अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर है जॉइंट। जॉइंट को हम उर्दू में कहते हैं जोड़, और बायो में इसका सेकंड अल्टरनेटिव नेम है आर्टिकुलेशन। जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेशन। अच्छा, आर्टिकुलेशन का मतलब है जोड़ना। तो जॉइंट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती है, बोन्स होते हैं, तो ये आपस में अटैच होती है। आपके स्केलेटन के अंदर जो 206 बोन्स होते हैं, तो ये बोन्स आपस में अटैच होते हैं जोड़ की मदद से, जॉइंट की मदद से। तो ये जो जॉइंट है ना, ये एक्चुअली एक एरिया है, एक इलाके का नाम है, एक पॉइंट का नाम है। जिस पॉइंट पे, जिस एरिया में दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, आपस में अटैच होती है, उस एरिया, उस पॉइंट को हम जॉइंट का नाम देते हैं। डिफिनीशन: द पॉइंट वियर टू और मोर देन टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती है, इस पॉइंट का नाम जॉइंट कहलाता है। अच्छा, एडल्ट ह्यूमन में, एक जवान ह्यूमन में टोटल 360 जॉइंट्स होते हैं। अब जॉइंट्स के फंक्शन क्या है जी? एक फंक्शन इसका ये है कि जॉइंट की वजह से एक आपकी हड्डी आपस में अटैच होती है। सेकंड फंक्शन ये है कि जॉइंट की वजह से आपका जो ढांचा है, आपकी बॉडी के अंदर जो हड्डियां है, तो ये मूवमेंट करता है, मोबिलिटी। अंडरस्टैंड? मिसाल के तौर पे अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे कोई चीज लेकर रहा होता हूं, तो आप लोग देखिए मेरे ये जो बोन्स है ना, ये देखिए मूवमेंट करता है। तो ये जो मूवमेंट है ना, तो ये बेसिकली इस जॉइंट्स की वजह से, ये जॉइंट जो है ये मेरे हाथ के मूवमेंट में मेरे हाथ की मदद करता है। सेकेंडली, जॉइंट जो है ये आप लोगों के ढांचे को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। मीन का आपका जो ढांचा है, तो ये हरकत करते वक्त ये बिल्कुल स्टेबल रहता है, इसमें कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं आती है। तो जॉइंट आप लोगों के ढांचे को सपोर्ट और साथ साथ आप लोगों के स्केलेटन को स्टेबल भी रखता है, मजबूत भी रखता है, स्टेबिलिटी भी देती है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब आपकी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स है ना, इसको हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और ये पॉइंट एमसीक्यूज में आ सकता है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में हम जॉइंट को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। फर्स्ट इज कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट, सेकंड इज कॉल्ड, शाबाश, कार्टिलेजिनस जॉइंट, एंड थर्ड इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड करना है पहले 2 टाइप्स, एक फाइब्रस जॉइंट एंड सेकंड कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके जी। अच्छा, मैं आप लोगों को बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट देता हूं, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए। ये जरा, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि ये 2 बोन्स हैं, देखिए ये 2 बोन्स हैं, अंडरस्टैंड? अगर 2 बोन्स के दरमियान कोई कार्टिलेज नहीं है, अगर 2 बोन के बीच में कोई कार्टिलेज भी नहीं है, और 2 बोन के बीच में कोई जॉइंट कैविटी भी नहीं है, जिसको हम साइनोवियल कैविटी का नाम देते हैं। अच्छा, लेक्चर में बार बार एक कैविटी का जिक्र आएगा, जॉइंट कैविटी, एंड द नेम ऑफ दिस जॉइंट कैविटी इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। अगर 2 हड्डियों के दरमियान कार्टिलेज भी एब्सेंट हो और साइनोवियल कैविटी भी एब्सेंट हो, और 2 हड्डियां डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच हो, तो यहां पे कौन सा जॉइंट होगा? फाइब्रस जॉइंट। अंडरस्टैंड? अगर 2 बोन के दरमियान कार्टिलेज हो, अगर 2 बोन के बीच में कार्टिलेज हो लेकिन साइनोवियल कैविटी नहीं हो, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये 2 बोन कार्टिलेज की मदद से अटैच है एक दूसरे के साथ। तो फिर यहां पे जो जॉइंट होगा उसको हम नाम देंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। कौन सा जॉइंट? लेकिन अगर 2 बोन्स के दरमियान कार्टिलेज भी हो और 2 बोन के दरमियान साइनोवियल कैविटी भी हो, फिर हम इस जॉइंट को नाम देंगे साइनोवियल जॉइंट। लेकिन हमारा पहला जो फोकस होगा तो वो होगा फाइब्रस जॉइंट के ऊपर। अंडरस्टैंड? इससे पहले कि हम फाइब्रस जॉइंट को स्टार्ट करें, उसको हम कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करें, तो नीचे आप लोग ये भी सीखे कि फंक्शन के बुनियाद पे हम जॉइंट्स को कौन कौन से नाम देते हैं। ऊपर तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, लेकिन नीचे क्या है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जॉइंट को हम नाम ऐसे देंगे। नंबर 1, साइन एर्थ्रोसिस। साइन एर्थ्रोसिस आर इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट मीन वो जॉइंट जहां पे हड्डियां हरकत नहीं करती है, वो जॉइंट जहां पे बोन्स कोई मूवमेंट शो नहीं करता है, ऐसे जॉइंट को हम नाम देंगे इमूवेबल जॉइंट। और बाय में हम इस इमूवेबल जॉइंट को नाम देते हैं साइन एर्थ्रोसिस। फिर सेकंड है एम्फी एर्थ्रोसिस। एम्फी एर्थ्रोसिस एक्चुअली स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। ऐसे जॉइंट जहां पे बोन्स मूवमेंट करता है लेकिन स्लाइटली, पार्शियली, लिटिल मूवमेंट, तो ऐसे जॉइंट को फिर हम नाम देंगे एम्फी एर्थ्रोसिस। लास्ट है डाई एर्थ्रोसिस, फ्रीली मूवेबल जॉइंट।
ऐसा जॉइंट जहां पे बोन्स फ्रीली मूवमेंट करता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ऐसे जॉइंट को हम नाम देंगे डाइएथ्रोसिस। अब ये जो फाइब्रस जॉइंट है ये मोस्टली इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। जहां पे फाइब्रस जॉइंट होता है नॉर्मली वहां पे बोन्स कोई मूवमेंट शो नहीं करता। लिहाजा शाबाश आप मुझे आंसर दे, अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए कि फाइब्रस जॉइंट्स आर मोस्टली डेश साइन एर्थ्रोसिस, एम्फी एर्थ्रोसिस का डाइएथ्रोसिस, साइन एर्थ्रोसिस। कार्टिलेजिनस जॉइंट जहां पर होगा वहां पे बोन स्लाइटली मूवमेंट शो करेगा, तो फंक्शनली कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम क्या नाम देंगे? एम्फी एर्थ्रोसिस। लेकिन साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, जहां पे साइनोवियल जॉइंट होगा वहां पे बोन फ्रीली मूवमेंट शो करता है, लिहाजा साइनोवियल जॉइंट को हम क्या नाम देंगे? डाइएथ्रोसिस। अंडरस्टैंड जी? अब हम आगाज करते हैं फाइब्रस जॉइंट, और देखिए फाइब्रस जॉइंट के सामने मैंने इमूवेबल भी लिखा है, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट को हम इमूवेबल या फिक्स जॉइंट भी बोल सकते हैं। फाइब्रस जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट, क्योंकि जहां पे फाइब्रस जॉइंट होते हैं वहां पे बोन नॉर्मली मूवमेंट शो नहीं करता है। हाँ, आपकी बॉडी में चंद ऐसे जगह है जहां पर फाइब्रस जॉइंट की मौजूदगी की वजह से बोन स्लाइटली मूवमेंट शो करता है, लेकिन हम अक्सरियत की बात करेंगे कि मेजॉरिटी फाइब्रस जॉइंट जहां पर होंगे वहां पे बोन्स कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं, लिहाजा फाइब्रस जॉइंट को हम इमूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक जबरदस्त एग्जांपल है आप लोगों की खोपड़ी, ये जो आप लोगों का स्कल है, स्कल बोन, स्कल बोन, तो आप लोग देखिए जी स्कल बोन जो है ये बिल्कुल हरकत नहीं करता है। उसका वजह यह है स्कल बोन में फाइब्रस जॉइंट है, और इसी फाइब्रस जॉइंट की वजह से आपके कोपिया की जो हड्डी है ये इमूवेबल है। रीजन क्या है? उसका वजह यह है कि जहां पे फाइब्रस जॉइंट होता है वहां पे बोन्स की मूवमेंट नहीं होती है, ताकि उधर जो डेलिकेट ऑर्गन है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले। जैसे कि आपके स्कल बोन के अंदर ब्रेन पड़ा है, तो आपके ब्रेन को प्रॉपर प्रोटेक्शन देने के लिए इसके ऊपर जो स्कल बोन है ये इमूवेबल है, वो भी फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट की वजह से। अब एक क्वेश्चन ये इराइज होता है कि सर आपने बोला कि जहां पे फाइब्रस जॉइंट होगा वहां पे बोन के दरमियान कार्टिलेज भी नहीं है और साइनोवियल कैविटी भी नहीं है, और आपने कहा कि फाइब्रस जॉइंट में बोन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो सर कैसे अटैच होते हैं? डायरेक्टली अटैच होते हैं एक लेयर की मदद से, और उस लेयर का नाम है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। कौन सा लेयर? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। जैसे कि अगर आप लोग स्कल बोन को थोड़ा सा जूम करें तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप लोगों को रेड लाइन नजर आ रहा है ना, ये रेड लाइन आप लोगों को इंडिकेट करता है एक लेयर, एक पर्दा, एक तह, और ये लेयर बना है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। तो लेट्स सपोज ये भी एक बोन है स्कल, ये भी एक बोन है, 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 तो आपके खोपड़ी में हर साइड पे जो स्कल बोन्स होते हैं इसको एक लेयर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच करते हैं। इन द नेम ऑफ दिस लेयर इन द स्कल बोन इज कॉल्ड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेफिनेशन को प्लीज अभी आप लोग देखें। फाइब्रस जॉइंट इज अ टाइप ऑफ अ जॉइंट, ये जोड़ का एक ऐसा किस्म है where two bones are directly connected by a thin layer of connective tissue। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि जहां पे फाइब्रस जॉइंट होगा वहां पे बोन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, लेकिन जिस लेयर की मदद से अटैच होंगे वो थिक लेयर होगा या थिन लेयर? वो थिन लेयर होगा। और ये कौन सा लेयर है? कनेक्टिव टिश्यू का, या इसको हम नाम देंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम क्यों नाम देते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि इस टिश्यू के अंदर आपको बहुत मिकदार में मिलेंगे फाइब्रस प्रोटीन, जिसको नाम देते हैं कोलेजन फाइबर या कोलेजन प्रोटीन्स। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, अभी मैंने कहा ना कि जहां पे फाइब्रस जॉइंट्स होंगे वहां पे नो कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन, आप लोगों को दो बोन के बीच में कोई कार्टिलेज नहीं मिलेगा। नो साइनोवियल कैविटी बिटवीन द बोन, जहां पे फाइब्रस जॉइंट होगा वहां पे आप लोगों को बोन के दरमियान कोई साइनोवियल कैविटी भी नहीं मिलेगा। तो ये फाइब्रस जॉइंट इतना फिक्स, इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि जहां पे फाइब्रस जॉइंट होता है वहां पे ना हड्डियों के दरमियान कार्टिलेज होता है, ना हड्डियों के दरमियान साइनोवियल कैविटी होती है, तभी फाइब्रस जॉइंट बड़ा बड़ा सख्त, हार्डर, स्ट्रांग और फिक्स होता है, और इसी फाइब्रस जॉइंट की वजह से आपकी बोन्स मूवमेंट शो नहीं करती। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली दे आर इमूवेबल। मैंने कहा ना अक्सरियत जगहों पर जहां पे फाइब्रस जॉइंट होता है तो वो फिक्स होगा, वहां पर बोन कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा, तभी मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? फिक्स जॉइंट। कोई आपसे पूछे कि फाइब्रस जॉइंट क्यों इमूवेबल है, और जहां पे फाइब्रस जॉइंट है वहां पे बोन क्यों इमूवेबल है? क्योंकि
फाइबर जॉइंट की वजह से जो बोन होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ताकि वहां पे जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया स्कल बोन का, तो आप मुझे आंसर दे, आपकी कॉपी के अंदर कौन सा डेलिकेट ऑर्गन महफूज पड़ा है? ब्रेन। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, अब यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और ये एग्जांपल एमसीक्यूज में आ सकते हैं। आपकी बॉडी में कहां कहां पर फाइबर जॉइंट्स होते हैं? नंबर 1, सूचेस। व्हाट सूचेस? व्हाट आर सूचेस? आपके स्कल में जो फ्लैट बोन्स होते हैं, ठीक है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपाइटल, तो ये जो आपके स्कल में जो बोन्स है, तो इस बोन के दरमियान या इस बोन में जो फाइबर जॉइंट होता है, दिस फाइबर जॉइंट इन द स्कल बोन इज कॉल्ड सूचेस। फिर है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस का मतलब क्या है? ये जो आप लोगों के जो टीथ है, याद रखिए माय डियर, ये जो आपके टीथ है ना, ऊपर वाले जो टीथ है, इसको हम नाम देते हैं मैक्सिलरी टीथ, क्योंकि ये अपर बोन में फिट है, जिसको मैक्सिला बोन कहते हैं। लोअर 16 टीथ आर कॉल्ड मैंडिबुलर टीथ, क्योंकि ये आपकी लोअर जॉ बोन के अंदर फिट है, जिसको मैंडिबुलर बोन कहते हैं। तो याद रखें, ये जो आपके टीथ है, ये अपर जॉ और लोअर जॉ बोन में फिट है। कैसे फिट है? आपकी जॉ बोन में एक एरिया है, एक सुराख सा होता है, जिसको सॉकेट्स कहते हैं। जैसे कि आप एक स्विच जो है सॉकेट के अंदर पुट करते हैं, डालते हैं, तो आपके टीथ जॉ बोन के सॉकेट में फिट हुए हैं, वो भी एक जॉइंट की मदद से, और इस जॉइंट को हम नाम देते हैं गोम्फोसिस। तो गोम्फोसिस एक ऐसा फाइबर जॉइंट है विच इज लोकेटेड बिटवीन द टीथ एंड सॉकेट्स ऑफ जॉ। सॉकेट ऑफ जॉ बोन मतलब कि आपके जॉ बोन में जहां पे ये टीथ फिट होते हैं, जॉ बोन के अंदर उस एरिया को सॉकेट का नाम हम देते हैं। तो आपके दांत और जॉ बोन के सॉकेट के बीच में जो फाइब्रस जॉइंट होगा, द नेम ऑफ दिस फाइब्रस जॉइंट इज कॉल्ड गोम्फोसिस। लास्ट एग्जांपल है सेंडिस्मोसिस। ये जो सेंडिस्मोसिस है, ये जो आप लोगों का लोअर लिग है, तो आपके लोअर लिग के अंदर दो बोन है, एक को हम नाम देते हैं टीबिया, एक है फेबुला। तो आपके लोअर लिग में जो टीबिया और फेबुला बोन है, इसके दरमियान एक फाइब्रस जॉइंट है, एंड दिस फाइब्रस जॉइंट बिटवीन द टीबिया एंड फेबुला इन द लोअर लिग इज कॉल्ड सेंडिस्मोसिस। अंडरस्टैंड जी? वेरी गुड, शाबाश। अब जो सेकंड नंबर टाइप है जी, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट में बड़ा बड़ा माशाल्लाह आप लोगों को नजर आ रहा होगा कार्टिलेज। कार्टिलेजिनियस जॉइंट का मतलब यह है कि इस जोड़ में जो दो बोन्स होते हैं, ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं। जहां पे दो हड्डियां डायरेक्टली अटैच होंगे वो तो फाइब्रस जॉइंट होगा, लेकिन जहां पे दो बोन जिसके दरमियान सिर्फ कार्टिलेज होगा, तो वहां पे कार्टिलेज की मदद से दो हड्डियां आपस में अटैच होगी। तो वो जोड़, वो जॉइंट जहां पे दो बोन कार्टिलेज की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होता है, इस जॉइंट का नाम क्या होगा? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। लेकिन एमसीक्यूज में आ सकता है, कार्टिलेज के तीन टाइप्स है, हमने पढ़ा है, हाइएलन कार्टिलेज, शाबाश, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेजिनियस जॉइंट में जिस कार्टिलेज की मदद से दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती है, ये कौन सा कार्टिलेज होगा? ये कार्टिलेज हाइएलन भी हो सकता है, ये कार्टिलेज फाइब्रो भी हो सकता है, लेकिन कार्टिलेजिनियस जॉइंट में दो बोन को अटैच करने के लिए इलास्टिक कार्टिलेज इस्तेमाल नहीं होगा। तभी इधर मैंने लिखा है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट वेयर बोन्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज या हाइएलन कार्टिलेज। देखिए यहां पर आप लोगों को इलास्टिक कार्टिलेज का सरासर से कोई जिक्र नहीं मिलेगा। तो शाबाश, अब हम आप लोग शाबाश मुझे इज्तिमाई तौर एमसीक्यूज का आंसर दें। इन कार्टिलेजिनियस जॉइंट which cartilage will be absent? Option A। चलिए जी, आप लोगों ने ऑप्शन से पहले राइट आंसर दिया, that is called elastic cartilage। अंडरस्टैंड? अब थोड़ा सा सोचें, जहां पे दो बोन डायरेक्टली अटैच हो वो फाइब्रस जॉइंट होगा, वहां पे कोई मूवमेंट शो नहीं होगी। लेकिन कार्टिलेजिनियस जॉइंट में अगर दो बोन के दरमियान कार्टिलेज आ जाए, तो कार्टिलेज की वजह से अब इन दो एडजेसेंट बोन में स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, और इन ही कार्टिलेज की वजह से जब दो हड्डियों के दरमियान थोड़ा सा लचक आ जाता है, तभी हम बोलते हैं कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट में कार्टिलेज की वजह से जो दो हड्डियां होती है, ये स्लाइटली मूवमेंट शो करेगी। तो अगर फाइब्रस जॉइंट को आपने नाम दिया था फिक्स जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट को आप लोग नाम देंगे स्लाइटली इमूवेबल जॉइंट। तो मैंने क्या लिखा है जी, इधर क्या होगा? जॉइंट, यस, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अच्छा, इधर आप लोग देखिए, जॉइंट कैविटी इज एब्सेंट,
कार्टिलेजिनस जॉइंट में आपको बोन के दरमियान कोई जॉइंट कैविटी नजर नहीं आएगी, लेकिन हाँ कार्टिलेज नजर आएगा, और वो भी या तो होगा हाइलिन कार्टिलेज या होगा फाइब्रो कार्टिलेज, लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज नहीं होगा। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, वही बात है जो मैं बार बार आप लोगों को दोहरा रहा हूं, कार्टिलेजिनस जॉइंट में कार्टिलेज की वजह से बोन जो है ये मूवमेंट शो करेगी, लेकिन शाबाश स्लाइटली, थोड़ा सा लिटिल मूवमेंट, पार्शियली, वेरी गुड। बिकॉज क्यों? कार्टिलेज मेक अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन बिटवीन द बोन। कार्टिलेजिनस जॉइंट में दो हड्डियों के दरमियान जो कार्टिलेज होता है ये एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन बनाता है, और इन्हीं फ्लेक्सिबल कनेक्शन की वजह से बोन जो है ये स्लाइटली या पार्शियली या लिटिल मूवमेंट शो करेंगे। अंडरस्टैंड? अब किस्सा खत्म नहीं है। कार्टिलेजिनस जॉइंट के फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, दूसरे को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अभी इधर आ जाइए जी। सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसका सेकंड नेम पर एमसीक्यूज आ सकता है। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड सिनकोंड्रोसिस। क्या? सिनकोंड्रोसिस। अब ये बात आप जहन में याद रखें, प्राइमरी हमेशा होगा टेम्पररी जॉइंट। टेम्पररी का मतलब यह है जहां पे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा ये कुछ वक्त के लिए होगा, एक टाइम के बाद ये आप लोगों के बॉडी से डिसअपियर हो जाएगा। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट आपकी बॉडी में परमानेंट होगा, जो बर्थ से लेकर डेथ तक आपकी बॉडी में रिजाइड करेगा, वो सेकेंडरी है। लिहाजा इस पर भी एमसीक्यूज आ सकता है, विच वन इज टेम्पररी, विच वन इज परमानेंट। सो टेम्पररी वन इज प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अभी मैं आप लोगों को दो एग्जांपल से ये प्रूव करता हूं, और आप लोगों को मैं एग्जांपल से ये क्लियर करवाता हूं। ये एक बोन है, ये एक हड्डी है, देखिए, और जो लॉन्ग बोन होते हैं उसमें ऑलरेडी हमने कहा था कि जो बोन के हेड होते हैं इसको हम नाम देंगे एपिफाइसिस, और ये जो आप लोगों को सेंटर में जो शाफ्ट नजर आ रहा है, दिस सेंट्रल एरिया ऑफ द बोन इज कॉल्ड डाइफाइसिस। लेकिन हमने लॉन्ग बोन में ये पॉइंट भी अंडरस्टैंड किया था कि एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस भी होता है, और इसी मेटाफाइसिस के अंदर आप लोगों को मिलेगा एक हाइलेन कार्टिलेज जिसको हम नाम देते हैं एपिफाइजियल प्लेट, जो ये एक ग्रोथ प्लेट है। इसी कार्टिलेज की वजह से जो लॉन्ग बोन है तो ये हरकत करता है। अंडरस्टैंड? अब मेरी बात बड़े गौर से सुनें। यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एपिफाइसिस और डाइफाइसिस को किसने कनेक्ट किया है? हाइलेन कार्टिलेज। तो यहां पे जो जॉइंट होगा इस जॉइंट को हम नाम देंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट, लेकिन हम इसको फिर नाम देंगे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, क्योंकि कम से कम 18, 19, 20 साल की उम्र में आप लोगों की हड्डी में ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि 18, 19, 20 साल की उम्र में ये जो हाइलेन कार्टिलेज है जिसको एपिफाइजियल प्लेट के नाम से हम इंडिकेट करते हैं, ये फिर ओसिफाई हो जाता है, इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है और ये बोनी नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम इसको एपिफाइजियल लाइन का नाम हम देते हैं। तो प्लीज अब मुझे एक आंसर दें, 18, 19, 20, 21, 22 इस सालों में आपके लॉन्ग बोन के अंदर ये जो हाइलेन कार्टिलेज है ये फिर भी रहेगा या डिसअपियर होगा? तो जब कार्टिलेज खत्म तो जॉइंट भी खत्म, तो जब ये कार्टिलेज खत्म होगा तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी खत्म। तभी इधर मैंने क्या लिखा है? टेम्पररी जॉइंट या परमानेंट? टेम्पररी लिखा है। अंडरस्टैंड जी? लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है ये स्लाइटली मूवमेंट शो करता है, लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये कोई मूवमेंट शो नहीं करता है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट है। आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं सुना होगा कि जो लॉन्ग बोन है यहां पे जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये स्लाइटली मूवमेंट शो करता है, बिल्कुल नहीं। तो ये बात आप जहन में याद रखें कि है तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट, लेकिन फंक्शनली हम इसको नाम देंगे शाबाश साइन एर्थ्रोसिस, क्योंकि ये इमूवेबल है। तो इधर मैंने लिखा है कि इट शो नो मूवमेंट। अच्छा, सेकंड एग्जांपल सुने, ये जो आप लोगों की सीने की हड्डी है स्टर्नम, चेस्ट बोन, तो आपके जो रिब्स है ना, ये आगे से एंटीरियर साइड से आप लोगों के स्टर्नम के साथ ये रिब्स बोन अटैच होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स है। जो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब है, मिसाल के तौर पे ये बोन है स्टर्नम, और ये रिब और ये रिब ये बिल्कुल वो टॉप फर्स्ट पेयर ऑफ रिब है। तो ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब है ये स्टर्नम के साथ अटैच है एक जॉइंट की मदद से, जिसको भी हम नाम देते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। एंड द स्टर्नम एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब के दरमियान जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट
उम्र के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे ये जो जॉइंट है ये भी रिमूव हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक आपके लॉन्ग बोन के अंदर ये वाला जॉइंट, एक आपके स्टर्नम और फर्स्ट रिब के बीच में जो जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट कार्टिलेजिनियस है, लेकिन इन दोनों को हम नाम देते हैं टेम्पररी, क्योंकि ये प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। ये कुछ टाइम तक आपकी बॉडी में रहेंगे, उस टाइम के बाद ये आपकी बॉडी से डिसअपियर हो जाएंगे। वो कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसको हम नाम देते हैं रियल एंड ट्रू, वो आपके पास सेकंड नंबर टाइप है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसका सेकंड नेम पर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं सिम्फाइसिस। शाबाश, सिम्फाइसिस इज द सेकंड नेम ऑफ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अच्छा, फर्स्ट नंबर पॉइंट जी, इट इज परमानेंट जॉइंट, और ये है ट्रू कार्टिलेजिनस जॉइंट, लिहाजा इसका नेचर क्या होगा कि इट एलो स्लाइट मूवमेंट। जहां पे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, यहां पे बोन स्लाइट या पार्शियल मूवमेंट शो करेंगे। अंडरस्टैंड जी। मिसाल के तौर पे ये जो आप लोगों का बैकबोन है, ये जो आप लोगों का बैकबोन है, इधर आ जाए अफरीदी, इधर आ जाए अफरीदी, इधर आ जाए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि आप लोगों के बैक साइड पे एक तीर होता है जिसको हम नाम देते हैं जी वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो वर्टिब्री है, रीढ़ की हड्डियां है, हर दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक डिस्क होता है जिसको नाम देते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मत जाओ, इधर देखिए मैंने लिखा भी है इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन वर्टिब्री। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो दो बोन के बीच में है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क असल में बना है फाइब्रोकार्टिलेज से। तो हम कह सकते हैं कि आपके दो वर्टिब्रल बोन के दरमियान फाइब्रोकार्टिलेज है, डिस्क है। दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ, शाबाश, फाइब्रोकार्टिलेज, जो आपके रीढ़ की हड्डियों को आपस में अटैच करती है। तो यहाँ पे जो जॉइंट होगा ये है कार्टिलेजिनस जॉइंट, लेकिन ये जॉइंट परमानेंट है, ये डेथ तक आप लोगों की बॉडी के अंदर रिजाइड करेगा, ये डिसअपियर नहीं होगा। तब हम इसको नाम देंगे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। और इसकी वजह से जब आप लोग झुकते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपका ये जो बोन है ये स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट है। वेरी गुड, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जी प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस का मतलब ये है, ये जो आप लोगों के हिप्स बोन है, हिप्स रीजन में जो बोन्स है ना, इसको हम नाम देते हैं जी पेल्विक गर्डल बोन। तो आप लोगों के हिप एरिया में राइट साइड पर एक बोन है जिसको राइट प्यूबिक बोन कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट प्यूबिक बोन कहते हैं। तो आपके हिप रीजन में राइट और लेफ्ट प्यूबिक बोन के दरमियान एक जॉइंट है जिसको नाम देते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। This pubic symphysis is the second example of secondary cartilaginous joint between the right and left pubic bone. जैसे आपके दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक डिस्क होता है जिसको नाम देते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, which is made up of fibrocartilage। ऐसे आप लोगों के हिप एरिया के अंदर, पेल्विक एरिया के अंदर राइट और लेफ्ट प्यूबिक बोन के बीच में भी एक डिस्क होता है, और इस डिस्क को हम नाम देते हैं इंटरप्यूबिक डिस्क। और ये जो इंटरप्यूबिक डिस्क है ये भी बना है फाइब्रोकार्टिलेज से, जिसकी वजह से राइट और लेफ्ट प्यूबिक बोन आपस में अटैच होता है। तो यहां पर भी एक जॉइंट है, क्योंकि इस जॉइंट में आप लोग दो बोन के बीच में सिर्फ कार्टिलेज देखते हैं, लेकिन ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट है ये कार्टिलेजिनस जॉइंट में है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, क्योंकि ये आपकी बॉडी में टेम्पररी होता है या परमानेंट? परमानेंट। अब इसके बाद जो लास्ट वाला जॉइंट है साइनोवियल, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके जो 5, 6, 7 जितने भी टाइप्स हैं डायग्रामेटिकली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।